रिजिड बॉडी डायनामिक्स पार्ट 2। मेरी बुक रहने दो बस। आरबीडी। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ, ये कुछ टाइप के मोशंस होते हैं। पहले बात, मोशंस है अपने रेक्टिली, क्या होता है? स्ट्रेट लाइन पाथ। आपको बढ़िया, जैसे मान लो ये कोई पार्टिकल, इस पार्टिकल पे कोई भी दो पॉइंट अज्यूम, ये पॉइंट, ठीक, और ये पार्टिकल अपने पोजीशन से डिस्प्लेस होकर, क्या ए और बी अपनी जगह, ए और बी की, और अगर इन दोनों पॉइंट्स को मैं मिला देता हूँ, क्या मुझे एक रेक्टेंगल का फिगर, अगर रेक्टेंगल का फिगर बन, ए फॉर एप्पल, ठीक है, तो अगर एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा था, इसको बोलो, इस बात से कोई प्रॉब्लम। एक और वर्ड सुना होगा, कर्वी। यही पार्टिकल अगर कुछ ऐसा घूम फिर के जा रहा होता, कोई भी कर्व बना रहा होता, देखो ए और बी तो अभी भी पैरेलल रहे, पर सेम डिस्टेंस रहे, लेकिन वो अगर अपन उसके पूरे पाथ को देखें, कर्व का पाथ हो गया, कैसा पाथ हो गया, बोले यहाँ तक बात समझ आए, रेक्टिलिनियर, कर्वीलिनियर। तीसरी बात करता हूँ, रोटेशनल मोशन के बारे में मैंने बहुत अच्छे से फर्स्ट लेक्चर, क्या होता है, तीन पॉइंट बताए थे, कौन कौन से? every center lies on the axis of rotation, every circle is perpendicular to the axis of rotation, और इसके अलावा एक और बात बोली थी, वो तो ठीक है, सब एक पर्टिकुलर सर्कल बता, और कोई भी सर्कल दूसरे सर्कल का पाथ कट नहीं कर सकता, मतलब सारे कोसेंट्रिक सर्कल होते है ना, कोई भी सर्कल दूसरे सर्कल का पाथ कभी भी कट नहीं कर सकता। रोटेशनल याद है, दूसरे टाइप का मोशन होता है। एक और आज बात करते हैं, रोलिंग मोशन, ये क्या होता है? हाँ, वेरी गुड। एक ऐसा मोशन और ट्रांसलेशन दोनों आ जाए, जैसे कि तो ये आपकी गाड़ी का, और बच्चों ये सेंटर ऑफ मास, गाड़ी की बात नहीं कर रहा, गाड़ी के व्हील, और ये इस तरफ मूव कर रहा है V1, और ये पार्टिकल खुद एक्सिस ऑफ ओमेगा होगा, तो अगर देखो ये ओमेगा एंगुलर रोटेशनल, और मोमेंट की मूव, कौन सा मोशन? ट्रांसलेशन, दोनों को मिलाकर जो मोशन, रोटेशनल। अब यहाँ पर छोटी सी कहानियाँ होती है, ये भी पॉसिबल, यहाँ पर आप बोल सकते इक्वल टू आर ओमेगा, और कई बार वी नॉट इक्वल टू आर, ये कब हो सकता है? सिंपल सी बात, अगर ये व्हील स्लिप कर रहा है, व्हील स्लिप कर रहा है, ये कभी भी, ठीक है, तो हाँ, मान लो कि मैं गाड़ी, ड्रिफ्ट कभी सुना है? लोग ड्रिफ्ट, अगर स्लिप कर रहा है, तो आपकी व्हील तेज घूम रही है, गाड़ी तेज है ना, इसमें
लेकिन अगर कभी आपको पहले से ही लिख कर देते कि v इक्वल टू आर ओमेगा को फॉलो करता है, मतलब कि व्हील्स, आप एक चीज, ये कौन सा केस है, लिप, और ये कौन सा, क्या, थर्ड स्विच बंद कर दो। चलो, यहाँ तक क्लियर सबको, मोशन के सारे टाइप क्लियर हैं। अब थोड़ा सा कुछ समझ लेते हैं लीन चैप्टर कैसे लिंक, फिर अपन अपने टॉपिक की तरफ। वैसे मैं कई बार, 2-3 बार ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, आज एक बार, ताकि इस चैप्टर के सारे फॉर्म, सबसे पहले बात कर लें टॉर्क एंड फोर्स। मैं इधर की तरफ लीनियर बात करूंगा। टॉर्क एंड फोर्स की बात करें, तो टॉर्क को अपन क्या बोल सकते हैं, फोर्स, टॉर्क इज आर, इस एनालॉजी से फॉर्मूला बना, क्या बनेगा, टॉर्क इज आई, और कुछ, आई तो बेटा अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग, अल्फा को क्या कर बाहर लिख सकते, चलेगा। वो पर्टिकुलर, अगला वर्ड आता है मोमेंटम, मोमेंटम पी से डिनोट करते थे, यहाँ पर बात करेंगे अपन एंगुलर मोमेंट, इसको क्या बोल सकते हैं, एक और नाम, मोमेंट ऑफ मोमेंट सकते हैं। डिनोट एल से, एल वेक्टर क्या, सेम टू से आर क्रॉस, बोलो, एल एंगुलर मोमेंटम, कई बुक्स में
और इसी बात को बच्चों अगर मैं पी की वैल्यू m इंटू वी रख दूँ, m कांस्टेंट बाहर, क्या बचा r क्रॉस, याद रखना r क्रॉस, और इसके नीचे एल टी। एंगुलर मोमेंटम का सिंबल एल ही होता है, लेकिन डाउट छोड़ो, ठीक है। टी फॉर वैसे ट्रांसलेशन। दूसरी बात बच्चों, एक और बात कि एंगुलर मोमेंटम जरूरी बॉडी में निकल फॉर्मूला सब आपको टेस्ट में दे बाय मिस्टेक, बाय मिस्टेक क्या, एक्चुअली में उसमें ऑप्शन में भी गलती थी, सब जगह वी स्क्वायर लिखा था, ऑप्शन में हर जगह। हाँ, तो करा ही नहीं टॉप। तो आपने यही फॉर्मूला केमिस्ट्री में पढ़ा था, MVR। एक और बात ही है, फटाफट जान लेते हैं। आर क्रॉस वी को अगर मैं स्केलर फॉर्म में निकलना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? एल इज इक्वल टू, जल्दी बोलो, आर क्रॉस वी को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? स्केलर फॉर्म में, आर वी साइन थीटा, है ना। स्केलर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग दो इंपॉर्टेंट बातें लिख लेना। एल टी कैन बी रिटर्न एज, दो फॉर्मूले, पहला m इंटू आर इंटू वी परपेंडिकुलर, 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 या फिर इसको दूसरी बात भी लिख सकते हैं, m आर परपेंडिकुलर, ये दोनों ही चीजें, या तो आर परपेंडिकुलर ले लो या वी परपेंडिकुलर। और आपको जो मैं कल बता रहा था, अभी लो, आज कैलकुलेट, आज वही क्वेश्चन का जो थर्ड क्वेश्चन, आंसर किसी का भी सही, मैंने जो टिक अटेम्प्ट, बोनस का, लेकिन जेई एडवांस ने क्वेश्चन को, वो क्वेश्चन ही हटा दिया मार्क्स में से, हाँ टोटल नंबर ही कम हो जाता है, तो बोनस किसी को नहीं मिलता, वो क्वेश्चन नंबर मिले, क्वेश्चन मार्क ही नहीं हुआ, काउंटिंग में कम, टाइम वेस्ट ना, तुक्का मारा तो खुश हो रहा। तो उसके ना तो नेगेटिव होता है मार्क्स में, तो मार्किंग कम हो जाएगी। देन यहाँ तक समझ आया। बात बताओ, यहाँ पर मैं इक्वल टू एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी बोल, यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी, और एल को क्या लिख सकते हैं, एम को बाहर रखा, अंदर बचा आर क्रॉस डी बाई डी टी। देखो यू, आर भी टी के साथ वेरिएबल हो सकता है, वी भी, यानी कि क्या लिखेंगे इसको, एम, मान लेते पहले आर को कांस्टेंट रखा मैंने, आर क्रॉस डी वी बाई डी टी प्लस, अब दूसरी बार कांस्टेंट किसको रख दें, वी को, तो बाद में लिखें
dr/dt सीक्वेंस चेंज क्रॉस, ठीक है, ठीक। इधर वैसे यहाँ पर भी लगना चाहिए वेक्टर का, देन यहाँ मैं इसलिए सारे बनवा बनवा के आर की जगह क्या रखना है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ क्या बचेगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बच्चों ये काइनेटिक एनर्जी प्योर रोटेटिंग बॉडी है, ठीक, बॉडी क्लियर, प्योर मतलब जो सिर्फ रोटेट कर रहा हो, नहीं रोलिंग के लिए भी अलग आएगा बट जैसे एक फैन जो स्टेशनरी सिर्फ मतलब वो ट्रांसलेशन मोशन नहीं कर रहा, वो एक ही एक्सेस ऑफ रोटेशन पर, हाफ आई ओमेगा, तो रोटेशन ट्रांसलेशनल मोशन नहीं करना चाहिए, सिर्फ रोटेशनल कर रहा है, तो उसके लिए ये लग। बट अगर मैं बोलूँ कि रोलिंग बॉडी के लिए क्या लगाओगे, रोलिंग बॉडी के लिए क्या होगा बच्चों, तो रोलिंग बॉडी के लिए दोनों हो जाएंगे, ट्रांसलेशनल भी और रोटेशनल भी, दोनों मोशन करा मतलब दोनों, इसको बोलते हैं अपन ए टोटल, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा ये क्या होगा, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ प्लस हाफ, आसान लग रहा है ना अभी तक। ये सारे एक्चुअली में वैसे डिराइव भी करने होते हैं, और इसको डिराइव करना कुछ टॉपिक वाइज। एक अगली बात और कर लेते हैं, वर्क, वर्क क्या होता था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बोलते थे, एफ डी एस एफ डॉट, ऐसे यहाँ पर वर्क क्या होता है, इससे देखो क्या हो जाएगा, टाउ इंटू थीटा, ठीक है, टाउ थीटा, बाद में एक क्रॉस प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी, हाँ ये सब, बस जहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी वहाँ पर मैं खुद ही बता दूंगा, जैसे कि इसमें भी एक नाटक है, तो नाटक मैंने अभी और फॉर्मूला बन एल का, बात ही नहीं करी, एल का एक और फॉर्मूला बन सकता है, पी का फॉर्मूला वहाँ पर क्या, पी इज इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू वी, एल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, ये लिख लेना, एप्लीकेबल ओनली फॉर सिमेट्रिकल नाटक है तो। लेकिन आप लोगों की किस्मत अच्छी है कि आप लोगों की 99
ओनली एप्लीकेबल फॉर सिमेट्रिकल बॉडीज, एल इज इक्वल टू, अरे मतलब कभी बॉडी आएगी ना अगर अप्लाई करने के लिए फॉर्मूला, तो सिमेट्रिकल बॉडीज ही आती हैं। आप डिस्क दे दिया, रिंग दे दिया, सिलेंडर दे दिया, कभी ऐसे आड़ी तिरछी सी बॉडी बना के नहीं। रुको मेरी शांति से, ये फॉर्मूला जो लिखा है ना अपन ने, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिकल बॉडीज पर ही एप्लीकेबल होता है, बात खत्म। ओनली एप्लीकेबल फॉर सिमेट्रिकल, खत्म। कौन सा वाला? सिर्फ ये एल इज इक्वल टू आई ओमेगा है सबके लिए, बाकी सब तो। और इस लगा देना, ये रोटेटिंग बॉडी एल आर, जगह नहीं बचेगी। लोग हाथ के हाथ क्यों छापते हो? अरे ये वाला आई ओमेगा वो ट्रांसलेशनल के लिए था, और ये रोटेटिंग के लिए था। लेकिन अगर मैं रोलिंग के लिए पूछ लूँ तो रोलिंग के लिए दोनों का सम हो जाएगा, ठीक है ना। आगे याद रखना, रोलिंग मोशन के लिए अगर मैं एंगुलर मोमेंटम पूछ तो एम वी आर प्लस आई ओमेगा, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज, देन बताओ रोलिंग के लिए क्या होगा एंगुलर आई ओमेगा आएगा, ठीक है। एम वी आर प्लस माइनस आई ओमेगा, भाई मजाक करते रहते, क्योंकि एल के डायरेक्शन है ना, मे भी प्लस हो सकता है, मे भी डायरेक्शन ठीक है। यहाँ तक आसान है, कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ, ये फॉर्मूले बना अपन लीनियर को कैसे रोटेट, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब रिवाइज करोगे ना, टॉपिक तो अपन सारी कवर, ठीक है। अगला टॉपिक लिखो कंजर्वेशन ऑफ, मतलब इसी में चल रहा है अभी चैप्टर अपना, आराम से स्टार्ट करेंगे एंगुलर मोमेंटम लास्ट में, कंजर्वेशन ऑफ। जानते हो ना, तो लिखो इसमें छोटा सा लाइन लिख लो, मैंने टॉपिक को पढ़ाया तो था, बट शायद मैंने इसके बारे में थ्योरी, जब मैंने लीनियर में पढ़ाया था कंजर्वेशन ऑफ, उसमें पढ़ा था ना वर्क एनर्जी पावर में, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैंने कहा भी था ये डेरिवेशन 9th क्लास में कर, अब जाके सीख सॉल्व करके दिखाया, वहाँ पर शायद मैंने थ्योरी नहीं लिखवाई, तो डेरिवेशन ही करवाई। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टॉपिक डालो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में लिखो पहले डेफिनेशन, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी फॉर एन ऑब्जेक्ट, फॉर एन ऑब्जेक्ट is conserved, is conserved if only if, अनिकिता बताओ बेटा कब नहीं, जब कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब सॉरी, if only if there is no any non conservative acting on, there is no any non conservative acting on the body, non conservative, फ्रिक्शन को पकड़ो आप, ज़्यादा ज़्यादा घुमाएगा भी, क्या पूछना है पूरा, एक्टिंग ऑन द,
मतलब कि अगर मैं बात करूँ, होता क्या है ये, मैकेनिकल एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक। क्या मैं ये बोल सकता हूँ एम जी एच प्लस, या फिर मैं रोटेशन का भी तो ले सकता हूँ, रोलिंग बॉडी के टोटल लीनियर भी आ गया, और इज इक्वल टू 1 बोल दो, एम जी टू के टोटल। तो आसान सी बात है, ठीक है। ये बताओ, एक ऑब्जेक्ट में दो क्वेश्चन यहाँ पर आपको फटा सॉल्व नहीं करवा रहा। एक सिंपल पेंडुलम है, ड्रॉप हुआ, यहाँ के लिए आपको इनिशियल पता थी, यहाँ के लिए वेलोसिटी आपका कंजर्वेशन, है ना, आसान सी बात थी। दूसरा क्वेश्चन, क्या इसमें अभी फ्रिक्शन, वर्क की बात, तो सिंपल मैंने एक ही बात के लिए कहा आपसे, नॉन कंजर्वेटिव, क्या टेंशन है नॉन कंजर्वेटिव, बात पे डिपेंड करता ना, बात खत्म, आगे एक्स्ट्रा लगाना ही नहीं, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है एप्लीकेबल। तीसरा केस, अगर मैं यहाँ पर फ्रिक्शन दे दूँ, यहाँ पर म्यू दे दूँ, तो नहीं केवल यहाँ, ठीक है, तो दोनों डायग्राम बना के, ठीक है, सॉल्व नहीं करना है, मतलब अपन इसको कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ अप्लाई नहीं कर सकते, समझ आ गया। वर्क एनर्जी, वर्क एनर्जी, अब वैसे मैकेनिकल एनर्जी, मैंने क्या बोला, इनिशियल मैकेनिकल, कोई और फोर्स, नॉन कर, हाथ पे डिपेंड। इस ब्लॉक को एक बार तो मैंने ऐसे यहाँ पर ऐसे दिल्ली लेकर गया, घुमा फिरा के लाया, वापस लाया, दोनों बार टेंशन अलग, कंजर्वेटिव सोच, फ्रिक्शन में कहानी सोचो, इस ब्लॉक को यहाँ से यहाँ तक मूव किया, तो एक फ्रिक्शन लगा, और एक ऐसे घसीट के फिर यहाँ पर लाके रखा, एनर्जी कौन सी पर था, पंग पाथ पे डिपेंड कर रहा है, समझ गए, इतना सा दिमाग लगाने से दिमाग दौड़ाए मत करो, ठीक है, समझने का तरीका, ज़्यादा तुरंत जो चीज़ दिमाग में आ रही है वो करके देखो, ठीक है, पक्का। अगला लिखो वर्क एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम्स के साथ क्या क्या दिक्कतें थी एप्लीकेबल, वर्क एनर्जी थ्योरम हर जगह पर, ये सबसे बढ़िया काम है, वर्क एनर्जी, क्या ये बच्चे वर्क एनर्जी थ्योरम आपको वर्क टोटल निकालना पड़ता है कई बार, वर्क ड्यू टू टेंशन, अभी अभी 2 मिनट में निकाल देंगे, चिंता क्यों कर रहे हो, लगाते हैं, ठीक है। चलो, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है,
वर्क टोटल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी टोटल। रोलिंग का भी तो केस हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर टोटल लेंगे, आई ओमेगा स्क्वायर को भी लेंगे और एम वी स्क्वायर को भी लेंगे, ठीक। अच्छा ये बताओ, इस वाले क्वेश्चन में क्या वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं? इस वाले में, ऊपर वाले में लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे ज़रा मेरे को एक बार हेल्प करो, क्या क्या लिखना पड़ेगा? वर्क टोटल में क्या लिख सकता हूँ? देखो कभी भी वर्क निकालने के लिए, जल्दीबाजी, वर्क निकालने के लिए सबसे पहला काम तो आपका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। देखो इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, टेंशन और एम जी, क्या कोई और फोर्स है? खत्म कहानी, यानी कि वर्क ड्यू टू प्लस वर्क इज इक्वल टू क्या होगा? लगा दिया। अगले उस ब्लॉक के लिए करके देखें, इस वाले के लिए लगाऊं? पहले बनाओ फ्री बॉडी, इधर लगा भाई टेंशन नॉर्मल एम जी, और इधर लगा फ्रिक्शन। और अब क्या बोलोगे? वर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन प्लस वर्क ड्यू टू टेंशन प्लस वर्क ड्यू टू एम जी प्लस वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन इज इक्वल टू डेल्टा के। समझ गए? कोई भी वर्क छोड़, वो बात अलग है कि वर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर जीरो हो गया, टेंशन का वर्क होगा यहाँ पर। ये चीज़ आपको सिनेरियो कैसे देखनी? ऑब्जेक्ट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, नॉर्मल रिएक्शन पर लग रहा है 90 डिग्री का एंगल, तो कहानी समझ आसान थी। वर्क एनर्जी थ्योरम हर जगह लगती है लेकिन फैल जाता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सिर्फ बस उसमें करेंगे, क्योंकि वहाँ पर एफ इज इक्वल टू माइनस के। एक जगह लगा रही हो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, पाथ फंक्शन पढ़ा है ना, वही तो है। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम भी समझ में आ गई। अलावा एक और निकलती पल्स मोमेंट, और दूसरी कंजर्वेशन। ठीक है, इन दोनों की बात मैं यहाँ पर नहीं कर रहा, अलग से लो, बहुत टेस्टी। और ये तीन थ्योरम अगर जिस एडवांस में कंफर्म चिपका, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, और तीसरा कौन सा बताया मैंने? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर। बहुत तगड़े, कोई से भी क्वेश्चन उड़ जाते हैं आपको अभी तक जो क्वेश्चन करते हुए आ रहे थे ना। ठीक है, तो अब अपना टॉपिक डालो, यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होता है एंगुलर मोमेंट। कन्फर्म, 12th में भी उड़ेगी फिजिक्स, डिपेंड करता है। मेरे लिए 12th की ज़्यादा, तुम लोग के लिए 12th की, तो याद करना पड़ेगा, रटते रहो फॉर्मूले, फॉर्मूला रट लिया आंसर आएगा। कोई मेरे को बेकार लगता है ना रटना, मेरे को ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है कि जिसमें पता है कि रूल्स इसमें निकाल लेंगे। मैंने हमेशा बस उसमें वो याद करो, फॉर्मूले भी कैसे याद करवाता हूँ, एक होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का और उससे रिलेशन,
करंट का I इज इक्वल टू वी डी एन ए। तो मैं इसको याद करवाता हूँ, आई कौन आई वी ना आई। ऐसे ऐसे याद करना पड़ता है इसको। ऐसे ऐसे करके याद करवाना पड़ता है। 12th में फिजिक्स टफ नहीं है, फिजिक्स बहुत आसान है, इसलिए 60% वेटेज 11th का ही होता है, किसी कॉम्पिटेटिव 12th का नहीं होता। हाँ फिजिक्स का, फिजिक्स में 11th का वेटेज। 12th में दोनों का 11 12th का, सॉरी मैथ्स में 11 12 दोनों का बराबर होता है। केमिस्ट्री में 60% 12th का होता है, 11th का 40। ऑर्गेनिक, पूरी सेकंड बुक ऑर्गेनिक ही तो है, आप लोगों ने पढ़ तो रखी है। मेरे को तो नाम ही पता नहीं, अजीब कोच एल डी आई नाम थे। अरे नाम थे ऐसे, एक वो गैब्रियल थैलामाइड, ऐसा लगे वो राक्षसों के नाम रख दिए। फिनाकोन रिएक्शन। खैर वो सब याद हो गया, ऐसी बात नहीं है, याद हो जाते हैं, ऐसा कुछ टफ नहीं होता। ठीक है, अजीब अजीब से, हाफ मैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, हाफ मैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। एक्सरेज वगैरह एक टॉपिक होता है एडिशनल एडवांस में, एक्सरेज वो मेंस में नहीं आता, अलग से चैप्टर एक्सरेज। वो हाफ लाइफ वगैरह, हाफ लाइफ इसमें यहीं पे नहीं पढ़ोगे आप, 12th में तो वैसे सबके टॉपिक भी है स्टडी के। न्यूक्लियर फिजिक्स मैंने बताया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाना है, प्लस न्यूक्लियर फिजिक्स आता है। फिजिक्स में हाफ लाइफ सबसे गंदा, सबसे गंदा चैप्टर। रिजल्ट तो ऐसे क्या बोलूँ, उसमें याद करना पड़ता है, रिएक्शन तो 4 5 ही है। अब क्या है कि फालतू में साइंटिस्ट बना बना के चले गए, मैं बताता हूँ कैसे। किसी ने बोला कि सन पे हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम पे ट्राइटियम बना रहे हैं, याद कर लिया। कोई दूसरा पागल है वहाँ पर तो कार्बन कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन से नाइट्रोजन बनेगा, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा, फिर वो घूम के कार्बन बन जाएगा, तो सन की एनर्जी खत्म नहीं होती। रियल प्रूव नहीं कर पाई, इसलिए फील्ड पढ़ रहे हैं। और कई बार क्या होता है कि कुछ मॉडल्स ऐसे पढ़ते हैं, जैसे थॉमसन मॉडल पढ़ा है आपने, क्यों पढ़ा, तो फालतू में बेवकूफ़ बना के चला गया थॉमसन। रदरफोर्ड के मॉडल को मॉडिफाई कर लिया उसने और बोल दिया कि मेरा मॉडल है। देखो हुआ क्या था, क्या बोला गया था रदरफोर्ड के मॉडल में कि उसको मैक्सवेल ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम घूम के इसके अंदर गिर जाना चाहिए, ये बोला था। थॉमसन ने बोला अच्छा ऐसा होता है, इसको जूम करके बनाया, बोला पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है, इसमें क्या पड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन, ये बन गया थॉमसन मॉडल, नोबेल प्राइज। ऐसे, हाँ इस वजह से मिला था। हाँ वो करी थी, लेकिन ये भी तो किया था। ई गोल्डस्टेन, न्यूट्रॉन, जेम्स चैडविक। बाकी ये सब फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन के आएगा, थॉमसन मॉडल, फिर सीधा बोहर मॉडल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, फिर वो एक वो महान इक्वेशन। नहीं नहीं, स्कॉडिंगर भी नहीं है। डी ब्रोगली डी नेचर ऑफ मैटर, फ्री का नोबेल प्राइज बताया था ना, वो तो हाइजेनबर्ग। डी ब्रोगली, अरे वो एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, वही वही। तो डी ब्रोगली महान इक्वेशन बताया था। हाँ चेंज इन, मैंने तो ये बताया कि दी ब्रोगली ने किया क्या था, अगर ये पूछ रहे थे। एक्चुअली में क्या था, उस टाइम पे दो महान साइंटिस्ट हुआ करते थे, एक आइंस्टाइन जिन्होंने बोला लाइट होता पार्टिकल फॉर्म में, एक प्लैंक उन्होंने बोला लाइट होता है वेव की फॉर्म में। तलवारें निकल गई। लाइट वेव होता है कि पार्टिकल होता है, दी ब्रोगली ने बोला अरे चिंता, ये पार्टिकल होते हैं जो वेव की फॉर्म में चलते हैं, ठीक है। और दोनों के बीच में सामंजस्य से बैठाकर 5 मिनट में नोबल। वही वही तो मैंने कहा, पहले साइंटिस्ट ऐसे बनते थे, लेकिन नोबेल प्राइज जिसको मिलना चाहिए था उसको नहीं मिला।
इजिकल टाइम्स स्क्वायर कहाँ मिला उनको आज? नहीं, प्राइस तो प्राइस होता है, आज भी उनको सम्मान मिलना चाहिए। चलो, इसका रीज़न मैं आपको पढ़ाऊंगा थर्ड लॉ जब पढ़ाऊंगा यहाँ। जैसे गाड़ी को आप आगे बढ़ाते हो, पेट्रोल खत्म हुई, उल्टा चला लो, पेट्रोल भर जाएगा? भरेगा क्या? नहीं भर सकता। एनर्जी इज ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू हाई ग्रेड टू लो, हाई ग्रेड से लो ग्रेड में कन्वर्ट होता है, लो ग्रेड से हाई ग्रेड में कभी नहीं होता, एक ही साइड होगी। वापस आ जाए एंगुलर मोमेंटम पे, फॉर्मूला बताया अभी अभी, फटाफट फटाफट लिख दूँ। क्या क्या लिख सकते हैं, मैंने क्या बोला, एल इज इक्वल टू एम वी आर, या तो वी परपेंडिकुलर या फिर आर परपेंडिकुलर। क्यों मान ले सर आपकी बात, क्यों माने हम? अभी मना देते हैं। एक पार्टिकल को फेंका प्रोजेक्टाइल फॉर्म, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, अगर मैंने यहाँ से यू वेलोसिटी से और थीटा एंगल पे फेंका, एक्स डायरेक्शन में क्या रहने वाला है? पॉइंट के अबाउट आप इसके अबाउट बताओ, मैक्सिमम हाइट पर, मैक्सिमम हाइट पर उसका एंगल अभी आता है। मैक्सिमम हाइट पे है, यहाँ पर रहा होगा कहीं मैक्सिमम हाइट, बोलो। यहाँ पर वी वाई कितना है? 0। आप लोग बोलोगे सर यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम लोग लेते हैं, ये ये आर ले लेते हैं यहाँ से, आर ले सकते हैं, बोलो। मुझे आर चाहिए ना। देखो क्या है, वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन की वेलोसिटी इनटू आर, यही तो अपन ने बोला। यानी वेलोसिटी मुझे किधर चाहिए होगी, इस तरफ। अगर मैं इसको, तरीका है ये वाला, यहाँ से क्या होगा बच्चों, ये वाला एंगल थीटा, एक्चुअली में देखो ये दोनों सेम, ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। ये क्या बचेगा, थीटा। ये वेलोसिटी के दो कंपोनेंट मान ले, ये वाला कंपोनेंट कौन, कॉस थीटा, कैन ऑल्सो बी रिटन एज वी साइन थीटा, बोलो हाँ। बोलो बोलो बोलो, कॉस थीटा को वी साइन, क्या रखना था, परपेंडिकुलर। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, एल इज इक्वल टू एम इंटू वेलोसिटी, क्या, परपेंडिकुलर। या तो आप इसका कंपोनेंट इस, पर मैं मान लेता हूँ कि यही वेलोसिटी की कोई वैल्यू, ठीक है। अच्छा नहीं, ये मत करो, डायरेक्शन में तो आप एक काम करो, इसी का कंपोनेंट इधर तोड़ सकते, ये वाला एंगल कितना बचेगा ना, बोलो, है ना। इसका कंपोनेंट इधर तोड़ोगे क्या आएगा, यू कॉस, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, ये क्या हो गया, यू साइन थीटा कॉस थीटा, बोलो। कोई दिक्कत नहीं, एक तो मैंने ये निकाल लिया, बड़ी आफत इतनी। दूसरी आफत, अब मुझे ये आर और निकालना पड़ेगा, इसके हाफ ऑफ रेंज, ये था। आप चाहो तो तरीका दे, ये हटा दूँ ये वाला तरीका, इतना दिमाग लगा के देख लिया। फॉर्मूला क्या कहता है, आप आर परपेंडिकुलर निकाल लो वेलोसिटी के, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रेडियस निकाल सकते हो। बताओ वेलोसिटी इस डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ टॉप हाइट पर, मैक्सिमम हाइट सिर्फ इस डायरेक्शन में, आया ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या मैं इसको अब बोल सकता हूँ आर परपेंडिकुलर, ये किसके बराबर है, एच, अब लगा लो।
L इज इक्वल टू एम वी, और वो बाद में रख दें, और आर परपेंडिकुलर एम यू कॉस थीटा, आर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एच यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, यही होता है 2। आएगा सेम। उसका एक तरीका ये भी है कि साइन थीटा अगर आप मान लो, देखो आपने फॉर्मूला क्या बोला है, आपने फॉर्मूला ये बोला है कि अगर मैं पूरा लिखूं एल इज इक्वल टू एम वी आर साइन थीटा बोला था, यही होता है। आप या तो आर साइन थीटा पकड़ के चल लो, या फिर वी साइन थीटा, आर साइन थीटा रखोगे तो यही, ठीक है ना, इसलिए नहीं बैठा, समझ गए होगे। देन पहला क्वेश्चन मुश्किल था ना, टफ था, टफ, वो तो किया ही नहीं था उस टाइम, तो टफ तो लगेगा ही। मैंने टॉपिक पढ़ाया था क्या ये टॉपिक मैंने पढ़ाया नहीं था उस टाइम, अब अगर पढ़ लिया आप लोगों ने इसका कंसेप्ट, अब ये टफ है, पता नहीं आईआईटी में, आईआईटी में आया वो क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन है, आईआईटी उस टाइम जो, ये 2012 से पहले का क्वेश्चन, एंगुलर मोमेंटम से आते हैं बहुत अच्छे अच्छे। मैंने कहा ना सब ज्यादा क्वेश्चन ही रोटेशनल मोशन। अब जो आरबीडी सेकंड पढ़ रहे हो ना 2, तो खूब क्वेश्चन मेंस। देखो थोड़ा बहुत सोचना भी कुछ एक जगह पर, 1.6 चार्ज होने लगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ऐसे कर करके फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। एक याद करवाऊंगा उसका, बायो सेवर्ट लॉ, नॉट अपॉन 4 पाई, 4 पाई नहीं बोलूंगा, 4 पाई बोलूंगा, इससे याद होता है। फिर बोलूंगा आइडियल साइन थीटा, दैट इज आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और तो ऐसे करना पड़ता है याद, और रास्ता ही नहीं है, उल्टे सीधे ट्रिक्स बनाओ। कौन सा, ये वीना वाला तो मेरा बनाया हुआ है, और ये आइडियल साइन थीटा वाले भी जो दोनों बताए ना, दोनों मेरे बनाए, ये क्योंकि मैं खुद याद करता था 12th में, तो ऐसे ही आइडियल आइडियल पढ़ते पढ़ते आइडियल साइन थीटा याद हो गया, ये मेरा ही बनाया हुआ है, एप्सिलॉन नॉट, वो तो उसमें आता है, कूलम्ब्स लॉ। मैं अभी बायो सेवर्ट लॉ की बात, ये मैं इसमें आएगा करंट में। 12th में सब यही बोलेंगे क्योंकि फिजिक्स आसान है, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा हाई फाई लेवल तक के नहीं आते, और उनको टफ बनाना होता है न्यूमेरिकल, तो फिर वो 11th का सहारा लेते हैं। जैसे कि मान लो ऑप्टिक्स में आप लोगों ने लेंस फार्मूला वगैरह पढ़ा है, सबको पता है ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, यहाँ पर है, अब वो क्या करेगा कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटीज वगैरह डाल देगा, इनिशियल वेलोसिटी, आगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, फॉर्मूला वहाँ का, कहाँ हुआ मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो टफ बनाने के लिए उनको 12th का 11th का सहारा लेना पड़ता है। और इस चक्कर में 12th में टफ नहीं बना सकते, इस चक्कर में बहुत सारे चैप्टर भी हटा दिए उन्होंने सिलेबस से आईआईटी के, अल्टरनेटिंग करंट सिलेबस से हटा रखा है, सेमीकंडक्टर हटा रखा है, ऐसे कभी करते हैं, ये चीज़ होता है। 12th में फिजिक्स के 3 पार्ट आ जाते हैं ना, 11th में आपने सिर्फ एक ही पढ़ रहे हो आप, मैकेनिक्स, ये इसको आप कंसिडर कर सकते हो क्वांटम का पार्ट भी, और मैकेनिक्स का पार्ट भी, इसको क्लासिकल मैकेनिक्स बोल रहे हैं अपन जो पढ़, और एक होता है क्वांटम मैकेनिक्स, वो कुछ ही होता है, उसमें कुछ भी होता है। हाँ, नहीं टफेस्ट तो रिलेटिविटी है, वो सेकंड लास्ट टफेस्ट है, क्वांटम मैकेनिक्स। क्या
थोड़ी बहुत, इतना ही जितना कि मैं पास हो जाऊँ। ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ा सकते, दिमाग काम ही नहीं करना बंद कर देगा। ग्रेजुएशन, मेरे को पढ़ने का शौक है और मैं चाहता हूँ मेरे लास्ट के जब मैं हूँ तो मैं अगर एक पेज पे अपनी डिग्री, मेरा पूरा पेज भर, जैसे कि मेरे पास डिग्री के बारे में अगर पूछोगे तो मेरे पास मैकेनिकल, उसके अलावा मैं डिज़ाइनर हूँ, उसके अलावा मैंने, और अभी इसके अलावा भी अनदर बहुत किसको बोलूँगा। एमएससी फिजिक्स चल रही है मेरी अभी। कहाँ पटक गए हो? वहाँ पर एक राजस्थान स्वायत्त संघ, राजस्थान यूनिवर्सिटी चल, वो मैं पूरी लाइफ टाइम स्टूडेंट और हर किसी को बनना पड़ता है, पूरी लाइफ हमेशा सिखाती तो है। और आपने एक बात सुनी होगी, अक्कल बादाम खाने से थोड़ी, ठोकर खाने, तो ये चीज़ सीखनी पड़ती है। वो मैं कभी नहीं बता, वो मैं डिस्क्लोज ही नहीं करता। चलो यहाँ तक डन। पहला क्वेश्चन समझ आया। दूसरा, अगर वो मैक्सिमम हाइट पे नहीं पूछता तो, अगर वो मैक्सिमम हाइट पे ना पूछ के किसी अनदर पॉइंट पे पूछ लेता तो, चलो तो लो क्वेश्चन फिर। ये भी जेई एडवांस का, हाँ मैं दे रहा हूँ ना, देखो। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट टाइम t इक्वल टू 0। कहाँ भाग गए सारे? चार चार थे, वहाँ नहीं गायब हो गए। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट टाइम t इक्वल टू 0 फ्रॉम अ पॉइंट O from a point O with the speed v naught at an angle 45 degree to the horizontal. Find the magnitude and the direction find the magnitude and direction बहुत अच्छा क्वेश्चन, of angular momentum बहुत टेस्टी क्वेश्चन है ये, of the particle about the point O। बहुत टेस्टी क्वेश्चन है, मजा आएगा। करो, बुक बंद करो, सॉल्यूशन में देखना, बादल हो क्या नाम है इसका, बुक बंद करो, क्वेश्चन लिख के बंद कर देना। पार्टिकल अबाउट द पॉइंट O एट टाइम, सॉरी लास्ट वर्ड रह गया, एट टाइम t इज इक्वल टू v नॉट अपॉन g। फिर से अबाउट द पॉइंट O, इतनी तेज क्यों लिख रहे हो बेटा? एट टाइम, एट टाइम लिख लिया, एट टाइम, क्या ये में टाइम, फिर लिखो t, फिर दो बार माइनस लिखो, डबल बॉन्ड का साइन लगा लिया ना, उसके आगे लिखो v नॉट t और उसके नीचे जीरो लगा दिया ना, v नॉट अपॉन राइट वाला, फिर और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सॉल्व करना शुरू कर। बात बताओ, तुम्हें अब क्यों फील हुआ कि तुम्हें करनी चाहिए, रखना चाहिए था, है ना? बुक, एक बुक होनी चाहिए आपके पास, कोई भी जो आप रेफर, ये ज़रूरी है। वो तुम कहीं से भी करो, देखो मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ पीडीएफ, मेरे को बुक ही चाहिए। बात सच बात ये भी है, तो आप कंसंट्रेशन आपको बुक से आएगी ना, कभी फ़ोन से, वो वेस्ट ऑफ टाइम ज़्यादा होता है।
ताकि ये पर्सनल मेरा ओपिनियन है, आप लोगों को लगता हो। और बुक खरीदने में पैसे खर्च मैं कभी मानता नहीं कि वेस्ट। ये मैंने इतनी सारी बुक्स ला के रखी है, पता है इससे डबल बुक्स तो आई है, और इसके अलावा बहुत सारी बुक्स मेरे पास रखी है। एक बात बताओ, मेरे को मेरी 12th मैंने 2012 में करी। मैं आज भी तुमसे टॉपिक्स तो डिस्कस कर लेता हूँ, क्यों कर लेता हूँ? मैं पढ़ता रहता हूँ, मैं पढ़ता रहता हूँ। मैं आज भी अगर वहाँ बैठा रहता हूँ फालतू में इसके गोल खट खोल के बैठ जाता हूँ। हाँ, डी के सिंह खोल के, अच्छा लगता है। देखो ऐसा नहीं है, अच्छा लगता है पढ़ना है, जब कोई चीज़ सीखना मतलब पढ़ना नहीं, कोई भी नए कंसेप्ट सीखता हूँ बड़ा मज़ा आता है। कल मैंने एक, जैसे कोई भी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं ना, आप लोगों को यहीं मेमोराइज करवा सकता हूँ और उसके बाद चैलेंज कर सकता हूँ, खुल के दिखाओ, तो लाऊंगा नहीं। वैसे ये इसका फर्क पड़ता है, लेकिन फिलहाल मैं वोट कंसेप्ट यूज नहीं, दूसरा तरीका है मेरा। और इस टॉपिक से आने वाला कोई क्वेश्चन कभी जिंदगी, बताऊंगा, ये टेक्निक बताऊंगा, मैं इस टेक्निक पे सोच भी रहा हूँ, सुपर मेमोरी बिल्डिंग टेक्निक बताऊंगा तुम लोग। मैं सबको बताऊंगा और बच्चों को, लाइक हाउ कैन यू अप्रोक्सीमेट पेजेस, हाउ कैन यू रिमेम्बर, अरे इतना पढ़ा दूंगा। हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ, तो और क्या कह रहा हूँ। करके देखना, एक बार करके देखो। मैं ऐसे वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं, ऐसे ऐसे फर्जी चीज़ की बात नहीं कर रहा, जो चीज़ वर्किंग रियल में वर्क करेगी मैं हाँ इसके लिए मैं आपको एक एक्सरसाइज दे सकता हूँ, आप लोग ये करके देखो, और आप लोग देखना 7 दिन के अंदर आपके अंदर बहुत चेंजेस। मेमोरी बिल्डिंग का एक नॉर्मल सा एक्सरसाइज बताऊँ, लाइक मान लो अपने घर में किसी रैंडमली एक टाइमर सेट करके, मोबाइल में टाइमर सेट, 1 मिनट, 1 मिनट में आप चारों तरफ देखो, ठीक है? उसके बाद वापस अपने रूम, हाँ जहाँ पहले थे, वापस से 1 मिनट का टाइमर सेट, और 1 मिनट में उन सारी चीज़ों की लिस्ट आपने देखा। ये हमारी मेमोरी बिल्डिंग न्यूरॉन्स को, ये गेम भी खेलते थे, बहुत तगड़े एक्सरसाइज। एक एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को बताई भी थी, एक एक्सरसाइज बताया था वो, तो अलग है। उसके अलावा आपके ब्रेन को एक्टिवेट करने का एक सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है, बताऊं? नहीं नहीं, कुछ सोने की पड़ी है। ओके, कैन यू रोटेट योर फिंगर्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना? कोई बात नहीं, नहीं। कैन यू रोटेट योर फिंगर्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और कितने समझदार हो, कर सकते हो ना? एक को क्लॉकवाइज एक को एंटी क्लॉकवाइज कर, कहाँ हो गया, दोनों सेम डायरेक्शन में कर रहे हो, करके दिखाओ। ओके चलो, ये टफ पड़ रहा है, गुड। ये आपका जब लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों क्वालिटी में आने लग जाता है ना, तभी कर सकते। दूसरा, एक हाथ से सर्कल प्लॉट करो, एक हाथ से ट्राइंगल करो, करो करो करो, दोनों सर्कल बन रहे हैं। आप देखो जब ट्राइंगल बनाने लगते हो तो ये हाथ रुक जाता है, फिर ये हाथ रुकता है। ये ब्रेन की ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, ये रेगुलर हैबिट पे करो। ये ब्रेन की कुछ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस हैं, ये वाला जो मैंने बताया ना आपको, एक्चुअली में ये क्या करता है, हमारे ब्रेन के दोनों पार्ट को एक्टिवेट करता है। कुछ लोगों में क्या होता है, एनालिटिकल पार्ट अच्छा हो, जैसे मेरा एनालिटिकल पार्ट अच्छा है, कैलकुलेशन कैसी भी करवा लो, कुछ भी करवा लो, मैं कर लूँगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसी ने बोल दिया ना 4 स्पेलिंग याद कर ले, मेरे को शाम हो जाएगी, मेरे को नहीं याद होगी। हाँ वो बात अलग है, लिखते लिखते हो जाए अलग चीज़ है, बट वैसे कोई लर्न करने के लिए बोलते नहीं होगा, आप में भी कई प्रॉब्लम होगी पर याद नहीं होता। तो हमारा एनालिटिकल ब्रेन काम कर रहा है, लेकिन है ना, लेफ्ट ब्रेन एक्चुअली में, तो फिर
तो फिर नहीं, उसके लिए बहुत अच्छा है। जैसे यहाँ पर अगर आप जयपुर में जानते हो तो एक जगह ट्रांसपोर्ट नगर, हाँ बस उससे थोड़ा सा पहले, मतलब पिंक स्क्वायर मॉल आता है, पिंक स्क्वायर मॉल से और थोड़ा सा पहले एक पागल खाना पड़ता है। नहीं नहीं, मेन रोड से भी रास्ता, नहीं, अच्छा अच्छा, बस बस। इसके अलावा अगर इस पे भी अगर आपका काम ना चले तो फिर आप लोग आगरा, पुणे, रांची, और फिर भी ना हो, त्रिपुर धाम का नाम है। हाँ, नहीं, आगरा का ये मेन पागल खाने हैं जो इंडिया के तीन है। इंडिया के तीन मेजर पागल खाने जो ना, एक रांची में है, एक आगरा में है, और एक यहाँ पर है, क्या नाम, पुणे में। ठीक है, और पुणे में ही एक और जगह है, इसके बारे में आप लोगों ने एक नाम भी सुना, तेरे नाम मूवी में वो रियल में है वो, त्रिपुर धाम। इसका सॉल्यूशन, नहीं यार, थोड़ी सी नहीं हो गया ना ये, रूट तो कॉमन ले लो इसमें से, थोड़ी सी गड़बड़ कर गए। क्या हो बालकों, आया क्या आंसर? क्या आया बताओ? ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करें? देखो, इसमें कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाओगे ज़्यादा फंसोगे, ये ध्यान रखना। एंगुलर मोमेंटम में जितना ज़्यादा दिमाग दौड़ाओगे उतना ज़्यादा। क्या मैं इस पार्टिकल की, जहाँ पर मुझसे वेलोसिटी पूछी गई एक्चुअली में, पर निकाल सकता हूँ? क्वेश्चन जो गिवन 45 डिग्री एंगल से थ्रो, सॉरी वी नॉट, और कुछ टाइम टी नॉट, सॉरी वी नॉट बाई जी टाइम पे पूछ, ऐसा यहाँ पर पहुंचा होगा, मान लो इसके आगे पाथ और जाता, मुझे नहीं पता। मैं इस पाथ के लिए क्या कोऑर्डिनेट्स, एंगल 45 डिग्री, ये बताओ एक्स डायरेक्शन में ये कितना चला। पहले तो मैं तो अगर मैं वी नॉट बोलता हूँ तो इसके एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, वी नॉट बाई रूट टू, और वी वाई क्या होगा, नॉट बाई रूट टू, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, क्या अब मैं एस एक्स ये डायरेक्शन का टाइम दे दें, टाइम इज इक्वल, क्या मैं एस एक्स फाइंड कर सकता हूँ? एस एक्स फाइंड कर लो, क्या होगा, यू एक्स इंटू टी, यू एक्स इंटू टी, दैट इज वी नॉट स्क्वायर बाय रूट टू जी। ऐसे क्या एस वाई निकाल सकते, टू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, पुट ऑल द वैल्यूज, वाई इज इक्वल टू क्या है, यू वाई कितना है, वी नॉट बाई रूट टू इंटू वी नॉट बाई जी माइनस 1/2। अब फॉर्मूला लगा सकते हो, लगा, कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, कौन सा लगा दिया, एच वाला लगा दिया क्या वो मैक्सिमम हाइट पे होता है, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट थोड़ी, मुझे लगा ये निकाल सकते हैं जी, और वी नॉट स्क्वायर बाय जी स्क्वायर, टी की वैल्यू, एक जी से एक जी गुजर गया, और ये बना नॉट स्क्वायर बाय माइनस नॉट स्क्वायर। अगर मैं टोटल इस पॉइंट कोऑर्डिनेट आर वेक्टर आर वेक्टर, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, आर वेक्टर इज वी नॉट स्क्वायर बाय
रूट, एक सेकेंड, वी नॉट स्क्वायर बाय रूट टू आई टोपला प्लस, इन दोनों में से वी नॉट स्क्वायर बाय जी कॉमन ले लेते, कॉमन ले, अंदर बचा 1 - 1। हाँ अब बोलो क्या डाउट है। वहाँ पर बोलो, जरूरी थोड़ी मैक्सिमम हाइट छोड़ दिया जो एक्स डायरेक्शन की। अच्छा आप ये बोलना चाहते हो परपेंडिकुलर निकालने डायरेक्ट, चलिए ये समझ आया, अभी वो भी कर, ये समझ आया अच्छे से, बोलो सबको ये पता है। तो क्या वेलोसिटी निकाल सकते हो ऐसे ही से, यहीं से वी एक्स और वी वाई भी निकाल सकते हैं। एक्स वाला तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ वेलोसिटी में, वेक्टर इज इक्वल टू एक्स का तो देखो वही रहने वाला है जो हमेशा शुरू, नॉट बाय रूट टू आई टोपला, तो वी वाई इज इक्वल टू वाई प्लस ए वाई टी होता है। ये मैं एक स्टैंडर्ड तरीका बता रहा हूँ, इससे सारे क्वेश्चन, टाइप के, बोलो ये आ गया यहाँ, चलिए यहाँ आप लेना। अब लास्ट जो इसमें बचा है वो ये है, एल का फॉर्मूला क्या पड़ा था इसमें, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ध्यान दो, डायरेक्शन भी पूछा था क्या किसी, ठीक है आप ये माइनस, देखो आर इस तरफ जा रहा है और इधर की तरफ आप लोगे वेलोसिटी, देखो आर से वेलोसिटी की तरफ तो माइनस के कैप हुआ ना, राइट हैंड थंब रूल। चलो यहाँ पर अपन इससे निकाल लेते हैं ना, दिमाग लगाना है, तो बोलो फटाफट क्या इसका एक फॉर्मूला पड़ा था, एम आर था, सॉल्व करते थे, याद है कुछ, एम को बाहर रखो, आई टोपला जे टोपला के टोपला के टोपला, और पहले ऊपर कौन है, आर है, तो आर के कंपोनेंट वी नॉट स्क्वायर बाय रूट, यहाँ पर क्या बचा, नॉट स्क्वायर बाय, और अगला के है क्या उसमें, नहीं, सेम इसमें भी देखो वेलोसिटी, नॉट बाय, और नॉट बाय, अब इसको सॉल्व करना आता है, डिटर्मिनेंट मेथड, डिटर्मिनेंट ही तो क्या, आई वाले को छुपाया, आई वाले रो कॉलम को छुपाया, ये दो ये भी जीरो, चलो खत्म। अगला जे वाला देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये भी जीरो, ये वाला भी खत्म, बचा कौन सा, सिर्फ के टोपला, क्या बचा, एम के टोपला, और इस क्या बचा, वी नॉट बाय इनटू रूट टू माइनस वन बाय रूट टू, क्या हो गया, क्या हो गया? वैसे इस क्वेश्चन को करने का और आसान तरीका हो सकता है एक, लेकिन तो वो 12th,
कैसे कॉमन लेते, तो अभी फालतू के क्यों। ठीक है, बोलो ये बात समझ आई। दिस इंटू दिस माइनस माइनस बी नॉट है ना यहाँ, हाँ ये स्क्वायर, बोलो क्या, 1 1। अरे तुम वो कहाँ लगा रहे हो इसमें, ये उसका निकाल रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। हाँ, ये एरिया ऑफ पॉलीगन वो क्यों लगा रहे हो इसमें, इसमें के जीरो है ना भाई, नहीं लिखा हो तो प्लस जीरो के टोपला लिखा होता है, क्या कर रहे हो, ऐसी बेकी बेकी से बातें करने लग जाते हो। बेटा ऐसी बातें वापस की तो राष्ट्रहित में 26 जनवरी के दिन हाथी के पैरों तले को चलवा दिया जाएगा तब, समझ गए। माइनस क्या बचेगा, अच्छा एक तो जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले, क्या क्या कॉमन आ रहा है, सब कुछ ही कॉमन आ रहा है। पर क्या √2 - 1 था या 1 - 1 - का 1 - अब ठीक है, और कुछ कपड़ा लग रहा है ना, आगे सॉल्व, कॉमन आ रहा है m बाय 3 और 1 - वो बाद में देखिए, बस यहाँ से ऊपर से 1 - बताओ अंदर क्या, यहाँ से नीचे गया था। अच्छा तुम लोग चाह रहे थे कि इसको हटा के सर 2 ही ले लो, कॉमन है ना, अंदर बचा यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बचा, 1, तो प्लस कर रहे हैं, बोल तो दिया मैंने प्लस हो जाएगा, धीरज रखो भले, ये हो जाएगा, आगे आता है सॉल्व करना। अच्छा बचा क्या साथ में, ये टोपला, ठीक है। देखो अब मेरे पास क्या, mv0 क्यू/2, और बच्चों इसको सॉल्व करके क्या आएगा, √2 + 1 या 1 + √2 और 1 - क्या बचा, a + b a - b, 1 - 2 अपॉन 2, ये टोपला, क्या बचा -2 √2, क्या वो हमेशा जो रेडियस होता है ना, रेडियस और वेलोसिटी का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो रेडियस से वेलोसिटी की तरफ अपने फिंगर्स को रोटेट करो, हाँ राइट हैंड के, राइट हैंड का, तो लेफ्ट कर रही है आराम बैठ कर, तो वहां से हमारे लेफ्ट हैंड से, हाँ तो आराम से बोलो। मतलब ये कहा कि तुमने रेडियस का कंपोनेंट ऊपर हो सकता है ऐसा कुछ, तो हमेशा एक रूल याद रखना कि दोनों वेक्टर हमेशा निकलते हुए दिखने चाहिए, तभी लगा, मैंने रेडियस, अब तुम कंफ्यूज जाते कि रेडियस तो यहाँ पर था, फिर मैं ऐसा देता तुम बोलते रेडियस से तो ऐसे फिंगर घुमाओ वेलोसिटी की तरफ, दोनों निकलते, रेडियस एक्चुअली में देखो ये नहीं जा रहा है, तो मैंने रियल में तुम देखोगे तब तो, रियल में देखोगे सर रेडियस यहाँ पर था, ऐसे घूम के आया वेलोसिटी की तरफ, बाहर लगना चाहिए था, पागल बना, ऐसा नहीं, दोनों निकलते हुए दिखने चाहिए, ठीक है तब लगाना।
दोनों निकलते हुए दिख, जैसे एंगल कैलकुलेट करते टाइम दोनों वेक्टर निकलते हुए लेते, वैसे यहाँ राइट हैंड थंब। क्या था उसमें, FBI याद हो तो गया, तो FBI खत्म। और तुम्हारे तो सिलेबस में भी सिर्फ लेफ्ट हैंड थंब रूल था, 12th में आएंगे दोनों। हाँ वो तो भर भर के आएगा, वही तो है असली गेम, लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल सब आएंगे। क्वेश्चन नहीं आएगा, डेरिवेशन आएगा, उसमें तुम्हें खुद सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। अच्छा इसमें तो मैग्नेटिक इधर, फोर्स इधर लगेगा, खुद सोचना है, वो कोई क्वेश्चन नहीं पूछ। हाँ क्या उसमें ये लगा तो रहा राइट हैंड थंब रूल, यही है बस। 10th में आप लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है राइट हैंड थंब। सोलेनॉइड बना दिया, ये ऐसा बना दिया इन्होंने। अब आप बोलोगे सर इधर की तरफ डायरेक्शन आ रहा है ना। अब पंगा क्या हो जाता है कि आपको पता है क्या, जो इमेजिन करने वाला बच्चा कौन सी डायरेक्शन इमेजिन कर रहा है, हो सकता है वो ऐसे इमेजिन कर ले करंट को, कोई दूसरा ऐसे इमेजिन कर दिया गलत। यहाँ पर आपकी स्कूल पास थी है। अगले साल देखना कितना रोते हुए दिखेगी, जुलाई में सर प्री बोर्ड है मेरे कल से। हाँ इनके, हाँ बस 12th का कर दिया ना, देखो अरे बहुत बकवास स्कूल है। और 12th बोर्ड होने से पहले पहले 7-8 प्री बोर्ड तो नॉर्मल है। और बोर्ड का एग्जाम अगर बोर्ड के पैटर्न पे कभी नहीं लेंगे, मन मर्जी जो बोर्ड में आते ही नहीं है। हाँ इनफाइनाइट रेस्ट, वो 12th में करवाऊंगा, और जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है वो जेई एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन था। क्लास भी तो है, क्लास है ना, समझ आ गया पैटर्न। एक क्वेश्चन घर के लिए दे दो होमवर्क के लिए। कौन था ये अरे वाला, याद नहीं रहता। आपके दादाजी का नंबर है, क्या कह रहे थे, कुछ कह रहे थे। नहीं मैं उनको बोलता हूँ कि मेधांश को याद नहीं है, पर बता देना एक बार उसको, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन मैं ओरली बता देता हूँ आपको, ठीक है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। आज लोग मेधांश को ये क्वेश्चन पक्का याद रहेगा। ये एक पुली है, पुली में स्ट्रिंग इनफाइनाइट लेंथ की है, ठीक है, और यहाँ पर टंगे हैं बनानाज, बनाना, और यहाँ से चढ़ रहा है मिनियन, मिनियन है ना, यहाँ से चढ़ने की कोशिश कर रहा है मिनियन, ठीक है। फिलहाल ये इक्विलिब्रियम में था जब तक चढ़ने की कोशिश, अब ये इस पर चढ़ रहा है। ये बताओ ये बनाना इसके हाथ में कब आया, ये ऐसे पकड़ना चाहता है ना, ऐसे झपट्टा मार के सामने, ये सेम हाइट पे आ जाता है, ऐसे झपट्टा मार के पकड़ लेगा। ये मैं जानना चाहता हूँ। आंसर दे दूँ इसका, कभी जिंदगी में क्यों बोला था बता दो। एक्चुअली में कोई फोर्स होने की वजह, जितना ये वेट लगाता जाएगा उतना बनाना भी ऊपर जाता जाएगा। इनके बीच की डिस्टेंस कभी चेंज ही नहीं होगी, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस कभी भी चेंज। हाँ तो क्यों होगा, रीजन तो लेके आओगे। हाँ तो करके आओ, क्वेश्चन में न्यूमेरिकली सॉल्व करना पड़ता है। क्या बनाना फ्रिज में रखें, कितने रखें इस पे डिपेंड करता है। बस अलग, जब तक उसने चढ़ना शुरू, फिर उसके बाद इसने चढ़ना शुरू, कोई ग्राउंड सपोर्ट नहीं है, ग्राउंड पे कहीं कोई सपोर्ट नहीं है। स्ट्रिंग पे जब शांति से खड़ा था ना, तब तक बनाना भी स्ट्रिंग पे शांति से था, कोई मूवमेंट, सेम डिस्टेंस थी बनाना और इसके बीच। अब इसके मन में है कि नहीं मैं तो खाके मानूंगा, चढ़ना शुरू, जैसे जैसे ये चढ़ता जाएगा ना, बनाना और इसकी डिस्टेंस हमेशा फिक्स सेम रहेगी, कभी भी डिस्टेंस चेंज ही नहीं होगी। हाँ तो
बनाना भी तो ऊपर जाने लग जाएगा इक्विलिब्रियम में ना, स्प्रिंग नीचे आएगी तो ऑटोमेटिक ऊपर जाने लग जाएगा ना। हाँ, फिजिक्स सीखनी है तो करनी पड़ती है। चलो, आई होप सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हाँ तो देख लो क्लास स्टार्ट